सीधा सवाल में बात होगी भ्रष्टाचार की। तेरा आरोप मेरा आरोप, तेरा दावा मेरा दावा और तेरा सबूत मेरा सबूत। इसी खेल में यह भ्रष्टाचार की लड़ाई लगातार फंसती दिखाई दे रही है और यह मुद्दा मुख्य धारा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। रोज बरोज कोई ना कोई खबर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई सामने आ रही है और इसमें सबूत अपने अपने तरीके से, अपने अपने चश्मे से, अपने अपने नजरिए से पेश कर राजनीतिक पेशबंदी, राजनीतिक ताल भी ठोकी जा रही है। तो आज की बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री, अभी तक मुख्यमंत्री हैं, जेल से ही दिल्ली सरकार चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मैं करना चाहूंगा शुरुआत। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, जमानत की अर्जी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में ही रहिए। 3-4 बातें कही, बहुत अहम है ये बातें। केजरीवाल की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है और ना ही रिमांड ऑर्डर अवैध है, यह आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। चुनाव है इसलिए गिरफ्तारी हुई, ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत है। यह आपस में कुछ चीजें जोड़ने की कोशिश ना कीजिए। मामला केजरीवाल और ईडी के बीच का है, केजरीवाल और केंद्र सरकार का नहीं। जो आरोप, जो नैरेटिव आम आदमी पार्टी लगातार गढ़ने की कोशिश कर रही है, केजरीवाल का जांच में शामिल ना होना एक आधार है, पर अकेला आधार नहीं है, पर्याप्त सबूत है। अब यह दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। ईडी केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सामग्री इस अदालत के सामने रखने में सफल रही है। किसी को इस वजह से राहत नहीं मिल सकती क्योंकि वो सरकारी व्यक्ति है। सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है, ना कि जांच एजेंसी। अब यहां पर शरद रेड्डी की एंट्री हो जाती है कि जी वो सरकारी गवाह बन गए, औरबिंदो फार्मा में डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। पहले 5 करोड़ फिर 55 करोड़ रुपए बतौर चंदा उनकी कंपनी ने दे दिया। चंदा है पर धंधा है, चंदा है ये गंदा है, क्विड प्रो क्वो हो रहा है, हफ्ता वसूली हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है। यह आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही थी और उसमें शरद रेड्डी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था। लेकिन कोर्ट ने कहा यह तो फैसला हम करते हैं कि कौन सरकारी गवाह बनेगा, कौन नहीं। गवाह पर सवाल उठाने का मतलब है कि आप अदालत पर, कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। और शरद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को पैसा दे दिया, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को शराब घोटाले से मत जोड़िए। अब आप यानी कि आम आदमी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी दी संजय सिंह को। इसी मामले में ईडी ने उन्हें उठाया था, 6 महीने जेल में भी रखा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या बुरे फंसे केजरीवाल? और इसीलिए बढ़ रहा है और यह बवाल। कल दुर्गेश पाठक से भी पूछताछ हुई, करीबी हैं, संगठन की जिम्मेदारी संभालते हैं आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल के सहायक विभव से भी पूछताछ हुई। तो ये तार और जुड़ेंगे क्या? ये दायरा गिरफ्तारी का क्या और बढ़ेगा? आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी या आम आदमी पार्टी को और विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा? संजय सिंह कह रहे हैं यह साजिश है दिल्ली सरकार गिराने की, पंजाब सरकार गिराने की। साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की कोशिश है। सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही दरअसल आज की तारीख में सबसे बड़े मंत्री हैं दिल्ली सरकार के।
वो कहते हैं हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं आपका अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह से तार तार हो गया है। तो जमानत याचिका ठुकरा दी गई तो जी तथ्य हैं हमारे पास, अहंकार चकनाचूर हो रहा है, तार तार हो रहा है। और जब संजय सिंह को जमानत मिलती है कि अरे भाई जमानत ही तो मिली है, आरोप मुक्त थोड़ा हुए हैं। इन दोनों खेल को आप समझिए। हर कोई अपने चश्मे से इस पूरे खेल को देख रहा है। संजय सिंह ने 2 दिन पहले बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा जो कंपनियां घाटे में चल रही थी वो 1000 करोड़ से ऊपर का चंदा देती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, 33 कंपनियों का उन्होंने जिक्र किया कि जितना मुनाफा उससे कहीं गुना और कई गुना आप चंदा दे देते हैं बीजेपी को। मुनाफा 2 करोड़ का 186 करोड़ चंदा दे दिया जाता है, 8650%। तो इसमें खेल समझ रहे हैं जो शुरुआत में मैंने कहा, तेरा आरोप मेरा आरोप, तेरा सबूत मेरा सबूत, तेरा दावा मेरा दावा। और लड़ाई यह घमासान और विकराल रूप लेता दिखाई दे रहा है क्या? कोर्ट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड को मत जोड़िए, राजनेता उसे जोड़ेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अभी भी बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है। आम आदमी पार्टी कह रही है शराब घोटाले का असली फायदा तो बीजेपी ने उठाया, पर वो इस सवाल का जवाब नहीं देती, शराब नीति तो आप लेकर आए, तो घोटाले की शुरुआत किसने की? विपक्ष लामबंद है। जिस विपक्षी खेमे के नेताओं को जेल में डालने की बात किया करते थे अरविंद केजरीवाल, वो केजरीवाल के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी शरद पवार गुट हो। वो कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं हो रही, ये तो दरअसल अत्याचार किया जा रहा है। अब बीजेपी ने कुछ अब्रीविएशंस भी गढ़ दी हैं। केजरीवाल का आंदोलन के में तब्दील हो गया है, और के ट्रिपल के का मतलब केजरी करप्शन क्रांति। आपका चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। और चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी जब अशोक चौहान को लेकर आती है, आदर्श हाउसिंग स्कैम के आरोपी राज्यसभा सांसद बना देती है। नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी, 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाली एनसीपी, उसे अपने साथ सरकार में मिला लेती है। अजित पवार के खिलाफ सारे केस बंद कर दिए जाते हैं। क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई फाइल कर देती है प्रफुल्ल पटेल के मामले में। हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, वहां तो फाइल ही गुम हो जाती है। कोयला घोटाले के आरोपी बताया जाता था बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल को। बीजेपी ज्वाइन करते हैं, 1 घंटे बाद ही कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बना दिए जाते हैं। जनार्दन रेड्डी, 41 मामले लंबित हैं, वो बीजेपी में आ जाते हैं। और पुराने नाम तो मैं यहां गिनवा ही नहीं रहा। तो ये खेल किस तरफ जा रहा है? मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, दोधारी तलवार है। ये दोधारी तलवार किसे निपटाएगी, किसका नुकसान पहुंचाएगी, किसे फतेह दिलवाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है हम इतने सबूत दे रहे हैं, ईडी, और मेरे शब्द नहीं है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो अब जमानत पर हैं, संजय सिंह ने कहा ईडी और ये जांच एजेंसियां घास छील रही हैं क्या? हमें पकड़ने के लिए ही आ जाती हैं,
और ये जो घपला हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है, इस पर चुप्पी क्यों साध ली जाती है? तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, बुरे फंसे केजरीवाल, कितना बढ़ेगा बवाल? बढ़ तो रहा है, और कितना बढ़ेगा? और 24 की लड़ाई भ्रष्टाचार के सबूतों पर आई। सबूत मिटाए भी जा रहे हैं क्या वॉशिंग मशीन में? और जानबूझकर दाग लगाए भी जा रहे हैं क्या? या दाल में कुछ काला तो है, या पूरी दाल काली है? 9 समन मिलते हैं अरविंद केजरीवाल को, तो वो सवालों का जवाब देने से कतराते हुए क्यों घूमे? लिखित जवाब दे दिया, आमना सामना क्यों नहीं किया? बहुतेरे सवाल हैं, असमंजस आम आदमी, आपके, जनता जनार्दन के जहन में भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।